हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। यस मैम। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है? अब परसेंटेज, मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर लिखा हुआ है 4 ओके बाय 100। तो ये क्या है? 100। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 में से कितना किसी के मार्क्स है। मान लीजिए मार्क्स के ऊपर अब हम बात करें तो 100 में से कितने मार्क्स हैं? किसी के 4 हैं। या हम बात करते हैं 60 बाय 100 ओके, तो 100 में से कितना? 60। या हम बात करते हैं 90 टोटल मार्क्स। टोटल एग्जाम कितने का था? 100 का था। 100 में से किसी के कितने मार्क्स आए? 90। किसी के 60, किसी के 4 आए हैं। तो परसेंटेज क्या होता है? किसी भी नंबर को ओके, किसी भी नंबर को 100 में से बताना। ओके, तो वो हमारा क्या होता है? परसेंटेज। अब मान लीजिए जैसे कि मेरे पास है परसेंटेज का, ये होता है परसेंटेज का सिंबल। ओके, और परसेंटेज कौन से वर्ड से मिलके बना है? पर प्लस सेंट। ओके, पर का मतलब होता है एवरी। ओके, पर का मतलब एवरी और सेंट का मतलब 100। हर 100 में से, एवरी मतलब हर एक। ओके, हिंदी में जैसे प्रति 100 हम बोलते हैं। तो हर 100 में से कोई भी चीज निकालनी है हमें 100 में से बताना है। ओके, तो वो होता है परसेंटेज। इसका मतलब क्या डेफिनेशन बन गई इसकी? द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स एज फ्रैक्शन ऑफ 100। ओके, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स एज फ्रैक्शन ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ओके, किसी भी परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी नंबर को हमें फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि 4 बाय 100, ओके, 50 बाय 100। ये होता है हमारा, जब हम परसेंटेज निकाल दिया तो किसी भी फ्रैक्शन में उस नंबर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने जैसे बताया आपको सिंबल है। तो मान लीजिए किसी के 40% आए हैं तो 40 के आगे आपने ये वाला सिंबल लगा देखा होगा। तो ये सिंबल परसेंट का सिंबल होता है। इसका मतलब ही है 40 आउट ऑफ 100। ओके, अब आपको इतना समझ आया होगा कि एवरी 100 में से। और हम ये क्यों करते हैं एवरी 100 में से? क्योंकि मान लीजिए किसी के मार्क्स कितने हैं, किसी के पास में 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। वो अपने मार्क्स, कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, वो अपने मार्क्स को जानने की बहुत उत्सुकता रखता है कि मेरे कितने नंबर आए। मान लीजिए किसी बच्चे के 500 मार्क्स आए हैं। ओके, तो किसी के जब 500 मार्क्स आए हैं तो वो कितने में से आए हैं? ओके, वो कितने में से आए हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं इससे समझाने की कोशिश करती हूँ। और उसने स्कोर किया कितना? मान लीजिए किसी के 500 में से 450 मार्क्स आए हैं। अब 450 किसी को उसने बताया 450, तो उसको नहीं समझ आया अभी 500 से 450 कितना। यदि आप उस नंबर को 100 में से बताओगे तो लोग ज्यादा इजीली समझ सकते हैं कि मेरे तो 75% है, 80% है, 90% है। 100 में से इतने मार्क्स, इतने परसेंट है, तो लोग ज्यादा आसानी से इस चीज को समझ पाते हैं कि इसके कितने मार्क्स होंगे। अब मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी। ओके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, ओके, साइंस। ओके, हर पेपर 100 मार्क्स का है। ओके, हर एग्जाम कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का हर एक एग्जाम है। तो टोटल मार्क्स हो गए, इनके हो गए टोटल मार्क्स 500। अब किसी ने इंग्लिश में लिया है 80, ओके, किसी ने 90 लिया है। मैथ्स में किसी ने 100 में से 100 लिया है, किसी ने 60 लिया है और किसी ने 70 मार्क्स लिए हैं साइंस में। ओके, अब हमने क्या करना है? इसकी परसेंटेज निकालनी है। ओके, अब क्या करना है? हमें परसेंटेज निकालनी है बच्चों। किसी को किसी भी टोटल में से जितने भी नंबर स्कोर किए उसकी परसेंटेज निकाल के, जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, यहां मान लीजिए टोटल आया है 9, 10, 17, 23, 30, 0। यहाँ पे आ गया 3, कैरी हो गया 3 + 1 4। ओके, यहाँ पे जो टोटल नंबर आए हैं वो आए हैं कितने में से? 500 में से 400। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। फ्रैक्शन में नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है? उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आगे आपके टोटल मार्क्स हमेशा नीचे जाएगा। ओके, टोटल मार्क्स है 500, इन्होंने स्कोर किए हैं 400 मार्क्स। इस नंबर को यदि, इस फ्रैक्शन को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी 5 8 40 0। इट मींस 80 और परसेंट का साइन हम निकालेंगे यहाँ पे। तो किसी भी नंबर की आपने सबसे पहले इन सब का हमने टोटल कर लिया। ओके, टोटल के बाद में टोटल नंबर हमेशा नीचे रहता है और जितना आपने स्कोर किया
वो ऊपर आता है, उसके बाद हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी परसेंटेज आ गई। ओके, अब इस तरह से आप किसी भी नंबर की, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब जैसे आपकी टीचर आपका टेस्ट लेती है तो क्या कहती है, 10 में से 9 मार्क्स ऐसे देते हैं ना, तो ये क्या है आपका, ये टोटल मार्क्स हैं। ओके, टोटल मार्क्स, टोटल पार्ट्स, और ये कितना है, 9 आपने स्कोर किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला बन गया। समझ लीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर में हमें कब भी परसेंटेज निकालनी है तो हमें नंबर फ्रैक्शन में है होना चाहिए। ओके, नंबर फ्रैक्शन में है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी परसेंटेज आ जाएगी। और इसका मतलब है 100 में से कितना। ओके, ये इजीली समझ आता है कि 100 में से कितना। तो बेसिकली परसेंटेज क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन है ना। ओके, अब इस तरह से और भी कोई हम क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखते हैं अभी, आप समझ लीजिए। कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ओके, अब मेरे पास नंबर है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 4/2। ओके, फ्रैक्शन है, कन्वर्ट इन परसेंटेज। समझ लीजिए फ्रैक्शन है ये मेरे पास में, यहां लिख देते हैं। फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, अब मेरे पास है 4/, चलो नंबर चेंज कर लिया मैंने, कोई बात नहीं, 4/8 नंबर है। ओके, अब 4/8 को मुझे फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, अब 2 5 ज़ा 10, 0। ओके, तो यानी कि ये 50 आ गया आंसर, और इसके आगे क्योंकि हमने परसेंटेज निकाली है तो 50% आ गया। तो 8 में से 4 कितना है। ओके, 8 टोटल है, 8 में से 4 कितना है, 50% है। देखो 8 का हाफ होता है 4, और 4 कितना है, 50% है, तो हमने परसेंट में शो कर दिया। ओके, इसी तरह हमारे पास में यदि डेसिमल फ्रैक्शन हो, ओके, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, मान लीजिए, चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं। पहले यहाँ पे 3/25 है, 3/25 फ्रैक्शन में है, हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, और सिंबल लगा देंगे परसेंट का। तो 25 में से 3 नंबर, 25 में से 3 नंबर कितने हैं, 12% है ये 25 का। 25 का 3 जो मार्क्स है वो 12% है ओनली। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास में मान लीजिए कोई डेसिमल वाला नंबर आ गया। ओके, डेसिमल वाला नंबर आ गया, तो डेसिमल वाले नंबर को हम कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए है 0.35 है, अब हमें 0.5 डेसिमल को कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। ओके, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले नंबर को फ्रैक्शन बनाएंगे, डेसिमल हटाया, नीचे क्या लगाया, 100। ओके, अब परसेंट में बनाने के लिए हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कोई भी चीज को 100 में से कितना। ओके, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा 35%। निकाला 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट का सिंबल, तो 0.35 कितना परसेंट है, 35% है। ओके, डेसिमल वाले नंबर को सबसे पहले आपने फ्रैक्शन बनाना है। ओके, अब यदि मेरे पास में कोई और नंबर आ जाए, मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, सिंपल। ओके, मान लीजिए मेरे पास है 78%, तो मुझे इसको फ्रैक्शन में क्या बनाऊंगी, परसेंट का साइन लगा, इसका मतलब कितना, 100 में से कितना, 100 में से 78। ओके, 78%, 78/100, तो यानी कि इस नंबर को यदि मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, 78% का साइन लगा, इट मींस डिनोमिनेटर 100 ही होगा। ओके, इसका वाइस वर्सा, अब इसका उल्टा क्या हो सकता है, अभी हमने ये किया था, अब हम इसका उल्टा क्या हो सकता है, अब हमें 78/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, 78/100, 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये बचा 78%, और ये देखिए यहाँ पे 78% था। ओके, अब हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, इसके आपको समझ आया होगा 100 में से कोई भी चीज कितनी है। ओके, अब क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, जैसे कि व्हाट परसेंट इज
25 of 200. What percent is 25 of 200? ओके, यानी कि 200 में से 25 का कितना व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, तो टोटल कितना आएगा 200. ओके, अब 25, अब कितना परसेंट है, परसेंट निकालना है तो क्या करना है हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, 100 दो जीरो से दो जीरो कट गई है, 25/2 आया. तो 25/2 को हमने इसको कट किया तो क्या आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट. इसको हमने यदि कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आया और 2 5 जा 10. तो 12.5% है. 200 में से 25 कितना है, 12.5% है. ओके, 200 में से 25. इस तरह के क्वेश्चंस आप इस तरह से निकालोगे. ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं. और एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं इसमें कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 30% ऑफ द नंबर इज 150. ओके, आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर. ओके, अभी 30% ऑफ द नंबर इज. ओके, अब हमें इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें जैसे कि अभी हमने क्या किया था, मान लीजिए किसी बच्चे के 100 में से 60 मार्क्स आए हैं. ठीक है, तो अब हमें निकालना है 30%, टोटल 30% ऑफ द नंबर. कौन सा नंबर, हमें नहीं पता कौन सा नंबर, ये नहीं पता हमें, नीचे कितने नंबर का एग्जाम हुआ था ये हमें नहीं पता है. ओके, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 30% ऑफ द नंबर ही हमें निकालना है. ओके, होल वैल्यू, अमाउंट, एक तरह से ये हो गया हमारा अमाउंट कितनी है. ओके, किसी भी नंबर का 30% है 150 के इक्वल है. तो हमने क्या किया, नंबर को लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x. ओके, तो 30%, अब हम लिख 30% ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. 30% ऑफ एनी नंबर जो हमने लेट किया है वो 150 है. ओके, तो अब क्या करना है, इस नंबर को 30% का मतलब है 30/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 150. ओके, अभी हम होल अमाउंट निकाल रहे हैं कि किसी बच्चे ने यदि एग्जाम दिया है तो उसके टोटल मार्क्स कितने हैं. ओके, ये निकाल रहे हैं हम x की वैल्यू. अब x यहीं रह गया 150, 30/100 इज इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 5 15 इज इक्वल टू 500. ओके, अब हमारी इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है कि 30% ऑफ 500, जो हमारे पास नंबर आया है वो क्या है 500. तो हम लिख सकते हैं 30% ऑफ 500 जो है वो कितना है, इज 150. आप निकाल के भी देख सकते हो कि 30% 500 का 30% कितना है. ये देखिए, ये मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ. 30% 150 ही आंसर आना चाहिए. ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई और ये आया 150, ये आ गया. ये देखिए, क्वेश्चन आपने इस तरह से किया, आपको होल अमाउंट नहीं पता था कि कौन से नंबर का 30% जो है वो 150 है. ओके, एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप नंबर को x मान के कर सकते हैं. होल अमाउंट निकालनी होगी तो आप नंबर को x मान के भी कर सकते हैं. ओके, अब आपके पास में और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30% ऑफ 50, 30% ऑफ, ये वाला तो हमने कर लिया है ना. अब हम लिख सकते हैं कि 30% ऑफ रुपीज 180. अब ये निकालना है, मान लीजिए हमें 30% ऑफ रुपीज 180 रुपीज का 30% कितना होगा. ओके, तो क्या करना है, 30 के आगे परसेंट का सिंबल लगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय होल अमाउंट इसमें गिवन है ये. ओके, तो क्या करना है, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई. ओके, 3 8 जा 24, 2 कैरी हुआ यहाँ पे, 3 1 जा 3, 54%. कितना आया है 30% ऑफ 180, 54 रुपीज. ओके, 30% है 180 का 54 रुपीज. ओके, अब ये आपके पास में आ गया. यदि आपको चेक भी करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं. और इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. मान लीजिए 20% ऑफ रुपीज
350 रुपीज का। अभी ये होल अमाउंट आपको गिवन है, ओके। 350 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 35 को 2 से, तो 70 रुपीज, ओके। 350 रुपीज का सिर्फ 20% कितना है, 70 रुपीज है, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने आ सकते हैं इसमें परसेंटेज में। और आपको अमाउंट निकालने में ये भी आ सकता है कि फाइंड द अमाउंट, एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, फाइंड द अमाउंट when if 12% of amount is rupees 21, okay। find the amount if 12% of any number, यानी 12% of amount is 21। अब हमें यहां पर भी होल अमाउंट निकाला इफ 12% ऑफ अमाउंट इज 21। अब कौन से नंबर का 12% जो है वो 21 है, हमें नंबर ही नहीं पता, तो नंबर क्या करेंगे, x मान के कर सकते हैं। लेट द नंबर बी x, ओके। तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 21। कौन से नंबर का 12% जो है वो 21 आ रहा है खाली, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 12/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 21। वही सेम एग्जांपल है, उसी तरह का एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले समझाया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 21 और ये 12/100 उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बाय 12, ओके। अब इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तो क्या आएगा आंसर, 12 4 से करते हैं पहले, 4 3 जा 12, ओके, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 3 7 जा, ओके। 25 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 175। तो कौन से नंबर का 12% जो है वो 21 रुपीज है, तो 175 रुपीज का, ओके, 175 रुपीज का 12% यदि हम निकालें, अब देख लीजिए यहां चेक कर लेते हैं, 75 का यदि 12%, ओके, तो 21 रुपीज ही हमारा आना चाहिए आंसर, ओके। 12% 175 रुपीज का, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 15, 16 17 2, 5 क्या कहते हैं 5 5 जा 25, ओके। अभी और कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, अभी ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 21 रुपीज, ओके। तो देखा आपने, हमने तरह तरह से क्वेश्चन के, हमने अमाउंट भी निकाली, इसमें अमाउंट भी निकालना आ सकता है आपको, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आ सकते हैं। तो हमने हर तरह के एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है, तो होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, बाय बाय।